आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए? कुल ऊर्जा की 3/4। कुल ऊर्जा की 3/4 हो पाएगा? गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ फटाफट से। गतिज ऊर्जा बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, है ना, किसके बराबर हो रही है? 3/4 किसके? कुल ऊर्जा के। कुल ऊर्जा कितनी होती है सर? हाफ के ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 3/4 इंटू हाफ के ए स्क्वायर। के बाई टू क्या हो गया? शहीद हो गया। सीधे आंसर आ गया। एक्स कितना आ गया बताओ? अरे एक्स कितना आ गया? ठीक हो गया ना। गतिज ऊर्जा कितना? नहीं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला गलत लगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना लगेगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3/4 है किसका बेटा? कुल ऊर्जा कितनी है? हाफ के स्क्वायर। अभी ठीक है। k/2 और k/2 क्या हो गया? शहीद हो गया। कितना आ गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/4 ए स्क्वायर। कितना है? डायरेक्ट लिख दे। ए स्क्वायर माइनस 3a² बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ आ जाएगा, देख लो। यस सर। अब हमने बोला ए स्क्वायर माइनस 3a² कितना हो गया बेटा? a²/4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब x का मान सिर्फ निकाले तो कितना हो गया? a/2। कितना हो गया? हालांकि वो प्लस a/2 भी होगा और माइनस a/2 भी होगा। बोलो ठीक है। पेपर में एक ऑप्शन दे दिया प्लस a/2, एक ऑप्शन दे दिया माइनस 1/2 और एक ऑप्शन दे दिया दोनों जगह प्लस a/2 और माइनस a/2। क्यों? प्लस a/2 का स्क्वायर करो कितना होगा? इस माइनस a/2 का स्क्वायर करो। देखो मेरी बात सुनो, जैसे हम बोले एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो अब x का मान 2 नहीं बोलना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4, x का मान हो सकता है +2 भी और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी कितना होता है बेटा? और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है बेटा? 4। समझ में आ गई बात? बोलो। ये हो गया सवाल, बेसिक सा सवाल है एकदम। कर पाएंगे इस तरीके से? इसके लिए कितने समय के लिए तो हमको आगे के लेक्चर्स का वेट करना पड़ेगा। अगला सवाल बोलो। यस सर, अगला सवाल करेंगे। एक कण के एसएचएम में विस्थापन x बराबर 2 sin πt प्लस π/6 मीटर से दिया जाता है, तो आपको क्या क्या याद करना है? वी मैक्स, ए मैक्स, अधिकतम बल व मैक्सिमम गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान देगा 2 kg, वी मैक्स, ए मैक्स, है ना, अधिकतम बल मतलब एफ मैक्स, ये भी पूछ रहा है आपसे, और गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये सब चीजें आपसे पूछ रहा है। द्रव्यमान दे रखा है आपको 2 kg। सॉल्व करेंगे इसको। x बराबर 2 sin πt प्लस π/6 आराम से हो जाएगा बेटा। इस तरीके के सवाल आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएचएम चैप्टर से। और साफ सी बात है कि यहां पे तो मैंने आपसे 4 चीजें पूछी है, लेकिन हो सकता है नीट में खाली क्या पूछ ले? एफ मैक्स। क्या पूछ ले? फिर आप बोलो एफ मैक्स का तो कोई फॉर्मूला बताए नहीं, तो एफ मैक्स का कोई फॉर्मूला बताएंगे भी नहीं, क्योंकि एफ मैक्स क्या हो जाएगा? मास द्रव्यमान इंटू ए मैक्स। एफ बराबर क्या होता है? माह। अरे एफ बराबर क्या होता है? माह होता है कि नहीं होता? यस सर। तो द्रव्यमान दे रखा है, एफ मैक्स मतलब ए मैक्स निकाल लो। के मैक्स कैसे आएगा बेटा? के मैक्स कैसे आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। बोलो। अरे हो गया सॉल्व, इतनी देर लगा रहे हो बेटा, जल्दी जल्दी खटखट किया करो यार सॉल्व। यहां से हमको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिल गई। ए का मान बताओ कितना है बेटा? ए का मान कितना है? 2 मीटर। ओमेगा कितना है? कोणीय आवृत्ति। फाई की जरूरत नहीं है। चलो बताओ वी मैक्स कितना हो गया? ए ओमेगा। ए ओमेगा मतलब 2 पाई क्या कद्दू?
ए मैक्स कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर है, कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर या ए ओमेगा स्क्वायर, कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर गया पाई स्क्वायर, टू यही लिख दो 2 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ मैक्स देखा आपने लापरवाही का नतीजा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। हो गया अब जो होना था। पर आप भावनाएं समझ गए क्या? कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिस्क लेना ही नहीं। एक्स बराबर 2 sin पाई टी प्लस पाई/6, ए का मान कितना हो गया 2 मीटर, कोणीय आवृत्ति कितनी होगी पाई क्या रेडियन प्रति सेकेंड। बोलो क्या क्या पूछा है, वी मैक्स पूछा है, वी मैक्स कितना हो गया ए ओमेगा कितना हो गया 2 पाई मीटर पर सेकेंड, ए मैक्स कितना हो गया ए ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया ए ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा है एफ मैक्स कितना हो जाएगा द्रव्यमान इंटू ए मैक्स, बोलो बेटा यस सर, कितना हो गया द्रव्यमान कितना हो गया 2 × ए मैक्स कितना हो गया 2 पाई स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर क्या न्यूटन। अगला क्या है और भी कुछ था, गतिज ऊर्जा मैक्स कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा मैक्स कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू द्रव्यमान हो गया 2, वी मैक्स कितना है 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई का स्क्वायर कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर क्या जूल। यस सर देख लो इजी है, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस तरीके के सवाल। क्या पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा सुनो, हाँ क्या हो गया वी मैक्स कितना है पास 2 पाई ना, 2 पाई का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर हो गया ना। कोई नहीं, सुबह सुबह के समय ऐसा अक्सर हो जाता है। फिर मैं पूछ लेगा ऐसा सवाल दे दिया, बोलेगा एफ मैक्स और के मैक्स का अनुपात ज्ञात करें। नीट में कैसे सवाल दे देगा एफ मैक्स और के मैक्स का अनुपात ज्ञात करें, तो कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर कितना हो गया 1:1 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर, तो इस तरीके के सवाल पेपर में क्या कर सकता है पूछ सकता है। डन है, यस सर ये भी डन हो गया सर। चले बेटा आगे, ठीक है अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है ये भी हो जाएगा, आराम से कर लोगे, चलो सॉल्व करो। बोल रहा है समान द्रव्यमान के दो रेखीय सरल आवर्ती दोलक, क्या बोल रहा है समान द्रव्यमान के दो रेखीय सरल आवर्ती दोलक। अब ये रेखीय सरल आवर्ती दोलक क्या होता है, कुछ भी नहीं, जैसे यार कोई भी वस्तु जो एसएचएम कर रही, कोई भी वस्तु जो ऐसे, अभी तो हमने कोणीय एसएचएम पढ़ा ही नहीं है, तो उसने क्या बोल दिया रेखीय सरल आवर्ती दोलक। तो सर क्या हम स्प्रिंग मास निकाय को, स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय को हम रेखीय सरल आवर्ती दोलक मान सकते? आप किसी भी ऐसी चीज को जो एसएचएम कर रही है उसको आप क्या मान सकते हो, जो रेखीय एसएचएम कर रही है उसको क्या मान सकते हैं रेखीय। तो इसमें इसको बहुत ज्यादा इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है ना, कि अरे ये रेखीय सरल दोलक क्या होता है। कोई आप सवाल पढ़ो पूरा का, आयाम तथा आवर्तकाल का अनुपात कितना है 2:1 और 3:1। आयाम का अनुपात कितना है 2:1, द्रव्यमान आवर्तकाल का अनुपात दे रखा है कितना 3:1, तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात। अब सुनो सर यहां पे कौन सी ऊर्जा की बात कर रहा है, जब उसने ऊर्जा कुछ बोली नहीं तो हम हमेशा कौन सी लेंगे कुल ऊर्जा। हमारा कोई हक नहीं बनता इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा लेने का, उसने ऊर्जा बोल दी, कौन सी ऊर्जा लेनी पड़ेगी, कौन सी ऊर्जा लेनी पड़ेगी कुल ऊर्जा। बोलो सॉल्व करो, करो सॉल्व, हो जाएगा बेटा आराम से। इसके बाद अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे।
हाँ जी बेटा, हो गया क्या यार? इजी है तो किस किस, आप मेरे को एक बात बताओ, आयाम का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों? A1/2 कितना दे दिया? 2/1। और आवर्त काल का अनुपात T1/T2 कितना हो गया बेटा? 3/1। बोलो बेटा, यस और नो? यस सर। अब किसकी बात कर रहा है? देखो, आपको ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो बेटा ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा बताओ? सर ऊर्जा E1/E2 कितना हो जाएगा? हाफ K1 A1 स्क्वायर बटा हाफ K2 A2 स्क्वायर। क्या बोलती है पब्लिक? यस और नो? द्रव्यमान कैसे दे रखे दोस्त? समान। अब सर ठीक है, A1/2 तो ठीक है, लेकिन K1/K2 कैसे निकालना? थोड़ी सी जद्दोजहद है, K1/K2 भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या T और ओमेगा व्युत्क्रमानुपाती होता? नहीं यार, T बराबर 2π/ओमेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? T1/T2 बराबर 3/1 है, ओमेगा 2/ओमेगा 1 बराबर 3/1। नहीं आया समझ में? अरे उल्टा होता ना टी। नहीं नहीं बेटा, अरे ऐसे कैसे? डायरेक्ट कोई चीज तुम समझ जाओ बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अभी ठीक है ना बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 कितना कर दिया आपने? 3/1 कर दिया। ओमेगा क्या होता है सर? हमको ऐसा याद है कि के उसको लिख लेते थे हम, K/M को लिख लेते थे ओमेगा स्क्वायर। K/M को क्या लिख लेते थे? कुछ याद है? K/M को क्या लिखते थे? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना हो जाएगा दोस्त? √K/M कितना हो गया सर? ओमेगा हो गया। कोई शक? एम तो दोनों के क्या है? एक समान है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? ओमेगा एम तो दोनों के समान है, ओमेगा किसके समानुपाती है? √K। ये तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बोलो बेटा ये सर। ओमेगा किसके समानुपाती? √K के समानुपाती। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा अगर √K के समानुपाती, तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 को क्या लिख दिया? रूट K2/K1 बराबर 3/1। पहले बताओ आया समझ में कि नहीं? अरे यार बेटा यार, ओमेगा 2/ओमेगा 1 को क्या लिखे? ओमेगा क्या होता है? √K/M। एम दोनों के समान है, तो ओमेगा किसके समानुपाती हो गया? √K को। तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 कितना हो गया? अंडर रूट K2/K1 बराबर कितना हो गया? 3/1। चलो बताओ अब क्या किया जाएगा? अब दोनों तरफ वर्क कर दिया जाएगा। K2/K1 कितना आ गया? 9/1। K2/K1 कितना आ गया? 9/1। बोलो आया नहीं आया? ये देख लो इधर से, ऐसे इस प्रकार से। दिक्कत है क्या कोई? नहीं सर, ये हो गया। अब तो हो जाएगा सॉल्व। चलो इसको सॉल्व करते। E1/2 कितना आ गया सर? E1/E2 कितना आ गया? K1/K2 है। अब खुशी खुशी में, ठीक है ना यहां तक? K2/K1 9 में, खुशी खुशी में इसको 9/1 नहीं डालने का, इसको क्या करना? 1/9। तो हो गया बेटा 1/9 इंटू A1/2 का मान, A1/2 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4/9। 4/9। क्या रे, सेटिंग किया क्या? 4:9। 4:9 डन हो गया कि नहीं हो गया? देख लो बेटा, ये टफ सवाल नहीं है। हो गया डन? कोई दिक्कत? वंस मोर बोलो बेटा। ठीक है, अब जो आपको सवाल करना है वो कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है, एक रेखीय सरल आवर्ती दोलक के लिए बल नियतांक कितना है? बल नियतांक कितना है? 200 न्यूटन पर मीटर। बेटा बल नियतांक मतलब F बराबर -kx वाला k। बल नियतांक 200 न्यूटन पर मीटर, तथा आयाम कितना दे रखा है? 2 मीटर। आयाम कितना दे रखा है? 2 मीटर आयाम दे रखा है। यदि इसकी कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा कितनी है? इस सवाल में हमको एक नई चीज देखने को मिलेगी, और यहां पे मतलब इस सवाल में थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। यदि इसकी कुल ऊर्जा कितनी है? 500 जूल हो, तो न्यूनतम तथा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? न्यूनतम तथा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। करेंगे, कोशिश करेंगे। कुल ऊर्जा कितनी है बच्चों? कुल ऊर्जा कितनी है? 500। आयाम दे रखा है 2 मीटर, बल नियतांक दे रखा है 200,
कुल ऊर्जा 500, न्यूनतम तथा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। बच्चों को क्या लगता है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा जो होगी ना वो 0 होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। बेटा देखो, मतलब कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। पहले 2 मिनट दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम है, समझते हैं। इससे समझ में आएगा कि हमको जरूरी नहीं है कि यू मिनिमम कितना हो बेटा, यू मिनिमम कितना हो बेटा, 0। सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात, अभी साहब सवाल को भूल जाओ, भूल जाओ। वैसे अगर आप आंसर देखना चाह रहे हो तो यू मिनिमम न्यूनतम कितना आ रहा है, 100। अगर आप आंसर देखना चाह रहे हो, यू मिनिमम 100 है और यू अधिकतम कितना है, मतलब गतिज ऊर्जा न्यूनतम है 100 और गतिज ऊर्जा अधिकतम है 500। अब सुनना आप मेरी बात बहुत ध्यान से, इस सवाल को जाने दो और अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन हटाओ कि हमेशा न्यूनतम गतिज ऊर्जा कितना, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। सवाल को छोड़ो आप, उसने चलो ठीक है भले रेखीय सरल आवर्ती दोलक बोला, हम एक लोलक ले लेते हैं, बोलो। अरे सरल लोलक ले लिया, ठीक है, सरल लोलक ले लिया, ठीक है साहब, रस्सी से बंधा हुआ है, m द्रव्यमान है। अब ये क्या कर रहा है, दोलन करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा, दोलन। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस हिसाब से देखी जाएगी, जमीन के हिसाब से। किस हिसाब से देखी जाएगी, जमीन के हिसाब से। जब ये माध्य स्थिति पर है, ये तो दोलक की क्या होती है बेटा, सॉरी लोलक की क्या होती है यहाँ पे, माध्य स्थिति, और ये क्या होती है, चरम स्थिति। तो जब ये माध्य स्थिति पर भी होगा, हम वैसे माध्य स्थिति पर क्या बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम, और स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम, और स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम। मतलब और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम को भी हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते। लेकिन ऐसा नहीं जरूरी, माध्य स्थिति पर देखो इसकी कुछ जमीन से कुछ ऊंचाई आ रही है, भले सबसे कम ऊंचाई, लेकिन आ तो रही। अब ऊंचाई आ रही है जमीन से, इसका मतलब इसके पास कौन सी ऊर्जा है, इसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और वो शून्य, हाँ वो न्यूनतम जरूर है क्योंकि इसकी ऊंचाई न्यूनतम है, तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, न्यूनतम। लेकिन स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम शून्य हो ऐसा जरूरी कभी भी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं आई समझ में। चलो एक और चीज से बताता हूं, मतलब एक और एग्जांपल से बताता हूं। देखो मान लो जैसे आगे हम स्प्रिंग और द्रव्यमान का निकाय पढ़ेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा स्प्रिंग और द्रव्यमान के बारे में कहां पढ़ा बेटा, वर्क पावर एनर्जी में। यस सर। देखो इधर मान लो यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, क्या ले लिया बच्चों, स्प्रिंग ले लिया,
और नीचे। अभी आपको पूरा प्रॉपर फील आएगा, 100% फील आ जाएगा। देखो जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आपने बोल दिया कि यार यहाँ पे आपने एक द्रव्यमान क्या कर दिया बच्चों, लटका दिया, ठीक है। अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप इसको छोड़ रखा आपने ऐसे, मतलब ऐसे लाए और ऐसे छोड़ दिया। ये दोलन नहीं कर रहा है, लटका हुआ है। अगर ये लटका हुआ है मतलब माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति का मतलब क्या होता है, कुल बल जीरो। माध्य स्थिति मतलब, माध्य स्थिति मतलब कुल बल जीरो। अब इसमें कुल बल जीरो है तो क्या खिंचा हुआ होगा कि नहीं खिंचा होगा? कॉमन सेंस है, अगर आप सीलिंग से, छत से स्प्रिंग और द्रव्यमान लटका देते हो तो क्या वो स्प्रिंग खिंची हुई नहीं रहेगी? वो दोलन करे चाहे ना करे, खिंची हुई है ना। अच्छा, यहां पे कहीं इसका क्या आ रहा होगा, नेचुरल लेंथ आ रहा होगा, प्राकृतिक लंबाई आ रहा होगा, और यहां पर क्या आ रहा होगा, माध्य स्थिति। बोलो ना लाला, ये कौन सी स्थिति है? माध्य स्थिति का मतलब कुल बल जीरो। और ये तो लाजमी भी है क्योंकि ऊपर लग रहा होगा खेत से, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो ये माध्य स्थिति है, मतलब f कितना हो गया, जीरो। लेकिन ये है इसकी प्राकृतिक लंबाई। क्या है ये इसकी, अरे क्या है ये इसकी प्राकृतिक लंबाई। और ये अपनी माध्य स्थिति में भी थोड़ा सा खिंचा हुआ है कि नहीं है? ये प्राकृतिक लंबाई में भी थोड़ा सा खिंचाव है। कितना खिंचाव है, x। अब मैं बोलूं सर माध्य स्थिति है, यस सर, तो u मिनिमम होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी, अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यस सर। फिर आप बोलो सर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मैं बोलूंगा यहाँ पे न्यूनतम है लेकिन जीरो होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई कुछ तो खिंचाव है ना इसमें ऑलरेडी, कुछ तो खिंचाव है, इसका मतलब इसमें कुछ तो स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी, संजय कितनी होगी, होगी। इसका मतलब जरूरी नहीं माध्य स्थिति यू मिनिमम होगा माध्य स्थिति पर, ये गारंटी, लेकिन वो यू मिनिमम जीरो होगा, इस बात की गारंटी। बोलो सर इसी में एक केस बता दो जिसमें यू मिनिमम जीरो। आप मुझे बता सकते हो इसी में एक केस जिसमें यू मिनिमम कितना हो, जीरो, बताओ। इसको एस से की जगह एस से कर दो, जमीन पे कर दो, बोलो तब तो नहीं खिंचा हुआ होगा ना माध्य स्थिति पर। हमने डायग्राम बनाया भी तो था जमीन के लिए, हमने डायग्राम देखा, ये देखो ये माध्य स्थिति हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। बल जीरो, खिंचाव भी नहीं है, तो यू मिनिमम भी और कितना है, जीरो है। मतलब माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, ये तय है, लेकिन जीरो होगी, ये तय है। अभी समझ में आ गई क्या बात? वैसे जो लोलक है यहाँ पर, ये लोलक की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है कहां पर, माध्य स्थिति पर जीरो। अरे बोलो ना यार, कैसे पता लगा? आप सुनो, ई मतलब कुल ऊर्जा कितनी देर की, किस किस के बराबर होती है, के मतलब, अच्छा इंग्लिश में बोल रहे हो, के मतलब, और यू मतलब, या वेरी नाइस। अरे हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, ठीक है। बोल रहे यू मिनिमम कब, यू न्यूनतम कब होगी, ये तो गारंटी कि एक मिनिमम होगी तो एक मैक्सिमम। तो यू मिनिमम कब, जब काइनेटिक एनर्जी ऐसी होगी, मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अभी आप इस सवाल को गोली मारो और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद करो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो तो अधिकतम तभी हो सकती है जब एक्स कितना होगा, जीरो होगा। एक्स को मैं जीरो दूंगा तो गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर। तो यू मिनिमम कब, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ के स्क्वायर। के दे रखा है, ए दे रखा है, सॉल्व करके कितना आ गया, 400। मतलब समझ में आ गया हमको क्या, कि 500 जूल तो कुल ऊर्जा है, 400 अगर अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 500 माइनस 400, 100। इसका मतलब समझे दया, तो गड़बड़ है, यस और नो। हाँ, अगर आपको ऐसे बोला जाता कि कुल ऊर्जा कितनी, तो आपको समझ में आ जाता क्या, कि भाई गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी आ रही, 400, और कुल ऊर्जा भी कितनी है, 400। इसका मतलब यू मिनिमम कितनी होगी, नहीं समझ रहे। लेकिन अभी उसने खुद ही ने बोल दिया क्या, 500 जूल कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अधिकतम कितनी आ रही, 400, तो यू मिनिमम कितनी होगी, 100। बोलो, यही नहीं, यू मैक्सिमम कब, जब काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो। यस, ये तो मिनिमम जीरो हो सकती है, क्यों, क्योंकि जब उसको यू टर्न लेना होगा तो गतिज ऊर्जा को कितना होना पड़ेगा। इसका मतलब जब गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा न्यूनतम कितनी हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम जीरो हो इस बात की कोई गारंटी, लेकिन गतिज ऊर्जा मिनिमम न्यूनतम जीरो इस बात की गारंटी कहां पर होगी, चरम स्थिति पर। ये तो क्लियर है,
तो के मिनिमम कितना हो गया, देख आराम से रिलैक्स गाइस। ये हो गया यू प्लस के बराबर ई हो गया। ई कितना दे रखा है 500, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। और गतिज ऊर्जा न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कितनी हो सकती है, पूरी की पूरी 500। नहीं आया समझ में? अरे यार बेटा तुम्हारे को समझ में आता है कि नहीं आता है कुछ? पक्का u प्लस के बराबर ई, तो ये आपको कैसा चाहिए बेटा, अधिकतम, तो ये कैसा चाहिए, न्यूनतम। और गतिज ऊर्जा न्यूनतम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो u अधिकतम कितना हो गया 500, तो इसलिए आंसर आ गया हमारे पास न्यूनतम 100 और अधिकतम 500। एक्सपेक्ट करके चले, मान के चले ऐसा सवाल पूरे चांसेस है नीट में आने के। बोलो बेटा क्लियर हो गया क्या? यस सर क्लियर हो गया सर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत हुआ सरल आवर्ती गति, कौन सी, रेखीय सरल आवर्ती गति। अब हम पढ़ेंगे कोणीय एसएचएम। क्या पढ़ेंगे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, रेखिक एसएचएम, अब क्या पढ़ेंगे, कोणीय एसएचएम। तो यहाँ पे बहुत कुछ मतलब चीजें चेंज हो जाएगी क्या, नहीं, बस वहां पे प्रत्यानयन बल लगता था, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रत्यानयन बलागुण। वहां पे क्या लगता था, प्रत्यानयन बल, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रत्यानयन बलागुण। बोलो यस सर, ठीक है। बोल रहा कोणीय एसएचएम तथा सरल लोलक, और भाई ने सब कुछ बताया भी है कि वहां पे क्या होता था और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेखीय एसएचएम और कोणीय एसएचएम। कुछ याद है एफ किसके समानुपाती होता था, -x। एफ की जगह कौन आ गया, टॉर्क, टाउ आ गया, एक्स की जगह कौन आ गया, थीटा। इसलिए तो बोलते थे कि जब किसी वस्तु पर कोई वस्तु दोलन गति कर रही है और उस पर कोई प्रत्यानयन बल या प्रत्यानयन बलागुण लग रहा है जो कि किसके समानुपाती हो, माध्यम तिथि से विस्थापन या कोणीय विस्थापन के। बोलो बेटा यस सर, ठीक है सर। एफ बराबर कितना हो जाता था, -kx। अब यहां पर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर, अरे इसका भी तो हक है यार ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने का, तो ये हो गया -c थीटा। ये c क्या हो गया, प्रत्यानयन बलागुण नियतांक। वहां पे क्या होता था, प्रत्यानयन बल नियतांक, और अब क्या हो गया, बोलो, ठीक है, टाउ बराबर -c थीटा। क्या तुम्हें याद है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए की जगह क्या आ गया, अल्फा, माइनस की जगह माइनस, ओमेगा स्क्वायर की जगह एक्स की जगह ओके बेटा। ओमेगा कितना होता था, √k/m। के की जगह कौन आ गया, सी, एम की जगह कौन आ गया, आई, जड़त्वाघूर्ण। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, x बराबर, यहां तक तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, यहां तक तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हमने पूरा देख लिया। x बराबर a sin ओमेगा d प्लस, x की जगह क्या आ गया, थीटा। x क्या होता था, विस्थापन माध्य स्थिति से, ये हो गया कोणीय विस्थापन कहां से, माध्य स्थिति से। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोणीय एसएचएम का, सरल लोलक। कौन है, लेकिन ऐसा सरल लोलक जो कभी भी रुकेगा नहीं, तो रियल लाइफ में क्या होता है, रुक जाता है। और वो जो रुकने वाला जो सिलेबस से हटा दिया है, वो जो रुकने वाला पार्ट था ना जिसको डैम्पिंग बोलते थे, है ना, वो वाला पोर्शन क्या हो गया है, अरे इसको पढ़ाने के बाद ना हम वो रुकने वाला भी पढ़ते थे, डैम्पिंग वगैरह पढ़ते थे, लेकिन वो सब अब सिलेबस से हट गया। मतलब हम मान के चलेंगे कि क्या होने वाला है, कभी भी नहीं रुकता। क्यों है, क्यों रुकता है, एयर फ्रिक्शन। चलो फिर एक काम किया कि मान लो हमने छत पे सोया था बहन भाई, कोई बात नहीं सोने दो, ठीक है, छत से हमने क्या कर दिया, धागा लटका दिया और यहाँ पे लोलक लटका दिया। बोलो ठीक है क्या? अब आप कह रहे हो कि सर ये रुक जाता है एयर फ्रिक्शन की वजह से, तो हमने काम किया कि हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। हमको बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए, और हमने क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम। अंदर इस रूम में कोई भी वातावरण नहीं, कोई भी हवा नहीं है। फिर आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा, अब नहीं रुकेगा, अभी भी रुकेगा। बताओ क्यों रुकेगा? क्योंकि अभी दो जगह घर्षण, ग्रेविटी की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से नहीं, एयर फ्रिक्शन तो हटा दोगे, लेकिन आप घर्षण कैसे हटाओगे, घर्षण नहीं हटा सकते। सर कहां कहां घर्षण है, रस्सी जहां छत पे बंधी हुई है वहां, रस्सी जहां लोलक से बंधी हुई है वहां, वो घर्षण आप कुछ भी करके नहीं हटा सकते, इसलिए वो रुक जाता है। तो जब कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, हाइपोथेटिकली आदर्श रूप से कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, तो सरल लोलक कभी
रुकेगा ही नहीं, वही केस पढ़ने जा रहे हैं, बोलो ठीक है। हाँ, तो माध्य स्थिति से क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। ये क्या होता था, आयाम, ये भी आयाम है, लेकिन कौन सा आयाम है, कोणीय आयाम। बाकी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, एक बार आराम से आप इस स्लाइड को देख लीजिए। और अब आने वाले कुछ स्लाइड सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं, कि अगर वो आपको फॉर्मूले पता है, वो सब चीजें पता है, तो हम आराम से वो सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत इसमें। एफ बराबर माइनस के एक्स और टाउ बराबर माइनस सी थीटा। डन हो गया, बोलो बेटा। चलो आगे चलते हैं। आइए, सरल लोलक। सरल लोलक यानी अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। क्या कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम। एक भारी द्रव्यमान गोलक को हल्की रस्सी द्वारा निलंबित कर ऊर्ध्वाधर से अल्प कोणीय विस्थापन देकर छोड़ा जाए तो यह कोणीय एसएचएम गति प्रदर्शित करता है तथा यह व्यवस्था क्या कहलाती है, सरल लोलक कहलाती है। यहाँ पे कुछ एक चीज बोली, चलो ठीक है, भारी द्रव्यमान को हल्की रस्सी द्वारा निलंबित कर दिया, मतलब लटका दिया ऊर्ध्वाधर से अल्प कोणीय विस्थापन देकर। यानी कि हम ऐसा नहीं मानते कि भाई ये माध्य स्थिति है, लोलक लटका हुआ, हम इसको पकड़ के ले गए और इतना ज्यादा एंगल हमने बना दिया, ठीक है ना। कैसा एंगल देना पड़ेगा, छोटा सा। कैसा एंगल देना पड़ेगा, कैसा कोणीय विस्थापन होना चाहिए, छोटा सा। बहुत ज्यादा बड़ा कोणीय विस्थापन नहीं होना चाहिए। बोलो समझ में आ रही बात। अगर ऐसा है तो यह है जो गति प्रदर्शित करेगा वो कैसी होगी, एसएचएम होगी। लेकिन कैसा एसएचएम, कोणीय एसएचएम। और इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सरल लोलक बोलते हैं। और इसका जो आवर्त काल होता है वो कितना होता है, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, कितना होता है, कितना होता है। सीधा साधा दिखना वाला है फॉर्मूला। अभी आप देखो कि इसमें क्या क्या हम बदलाव लेके आएंगे। टी इक्वल्स टू 2 बाय क्या लिखा है, क्या लिखा है, जी फैक्टर निकालना आता है बेटा, जी फैक्टर निकालना नहीं आता। लिफ्ट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नहीं आता तुमको निकालना। ट्रॉली में रख दिया, जी फैक्टर निकालना नहीं आता। इसी दिन के लिए पढ़ाया था क्या मैंने एनएलएम तुमको बेटा। अरे जी फैक्टर निकल जाएगा, चलो देख लेते हैं। चलो एक बार बताओ मेरे को, फिर इस सरल लोलक को लिफ्ट में रख दिया, रख क्या दिया, लटका दिया और लिफ्ट की रस्सी काट दी, तो अब इसका आवर्तकाल कितना होगा, 0 होगा। वाओ बेटा, देखो इन्हें, ये है ऊंच की बूंदे, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि फ्री फॉल में जी फैक्टर कितना होगा प्रभावी जी, 0। कुछ याद है बेटा, रोहित बेटा तेरा शरीर, रोहित बेटा सॉरी, मतलब डायलॉग बोल रहा हूं, बुरा तो नहीं मानेगा ना। रोहित बेटा तेरा शरीर तो बड़ा हो गया है, लेकिन तेरा दिमाग अभी भी बच्चे जैसा ही है बेटा। तेरे को अभी भी याद नहीं है कि जी फैक्टर कितना हो जाता है फ्री फॉल में, 0। नहीं याद तो बेटा नोट्स रिवाइज कर लिया कर। जी फैक्टर कितना हो जाएगा फ्री फॉल में, 0। तो नीचे 0 आ गया तो कितना हो गया, इनफाइनाइट। अब बच्चों को इसकी समझ ही नहीं पड़ती कि आवर्तकाल अनंत होने का क्या मतलब है। समझे, आवर्तकाल अनंत होने का मतलब है कि कोई दोलन नहीं हो रहा है। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि वो कितने समय में अपना दोलन कंप्लीट करेगा। अब अगर आवर्तकाल इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब तो कभी अपना दोलन कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। आवर्तकाल इनफाइनाइट का मतलब समझो कि वो इनफाइनाइट समय बाद, अनंत समय बाद वापस उस स्थिति में आएगा जिस स्थिति में वो अभी है। इसका मतलब वो दोलन, और वो हमेशा इसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में है, मतलब दोलन नहीं करेगा। खैर ये सब तो अपन आगे अपन देखेंगे इसे। सेकंड लोलक सुन लो क्या होता है। सेकंड लोलक एक ऐसा लोलक, अब बच्चों को लगता है जैसे नाम सुना कि भाई सेकंड लोलक हो गया तो भैया इसका टाइम पीरियड ना 1 सेकंड होगा। सेकंड लोलक का मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो सर इसका नाम तो 2 सेकंड लोलक होना चाहिए था या 2 सेकंड लोलक होना चाहिए था, है ना। ऐसा नहीं, चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती बेटा, है ना। इसका नाम है सेकंड लोलक, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। और सरल लोलक जिसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। अब पेपर में पूछ लेगा सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात करें, सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात करें। अब तुम्हें पता है, मुझे पता है, टाइम का फॉर्मूला क्या था, 2 √L/। टी कितना रख दिया, 2।
2 से 2 क्या हो गया, शहीद हो गया। अरे 2 से 2 क्या हो गया, शहीद हो गया। यस सर। जी को हम कभी कभी क्या रख सकते हैं, पाई स्क्वायर रख सकते हैं। अरे जी को हम कभी कभी क्या रख सकते हैं, पाई स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहां पे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, अरे लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 1 मीटर। लगभग लगभग कितनी आ गई, 1 मीटर। लेंथ कितनी आ गई, 1 मीटर। बोलो ठीक है क्या। देखिए इसको सॉल्व करके कितना है, 9.8 हो गया। 2 से 2 शहीद हो गया ना। 1 मिनट देखो यहां देखते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 सेकेंड बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय। 2 से 2 क्या हो गया, शहीद हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, शहीद हो गया। तो कितना आना चाहिए आंसर, 1 बराबर स्क्वायर ले ले, पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाय जी। बोलो बेटा कितना हो गया, एल स्क्वायर। अरे हो गया ना, स्क्वायर ले लिया, 2 से 2 शहीद हो गया, 1 बराबर पाई स्क्वायर। ओके ओके, क्षमा प्रार्थी हो। कितना हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एल बाय जी। वरना आपको लगा होगा कि ये जो नशा करते हैं हमें भी करना है ना, सस्ता बताऊं तेरे को भी। इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो कितना हो गया, 1 बराबर पाई स्क्वायर एल बाय जी की जगह आप क्या रख सकते हो, जी को कभी कभी जब बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए एकदम, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर शहीद हो गया। अरे 3.14 इंटू 3.14 लगभग लगभग 9.8 के बराबर ही होगा। आया नहीं आया हमारे पास, एल का मान लगभग लगभग कितना आया, 1 मीटर। तो पेपर में हमसे पूछेगा कि एक सेकेंड लोलक है और उसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, वैसे वो आती है 98 सेंटीमीटर, लेकिन हम उसको कितना ले लेते हैं, अप्रोक्स 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। बोलो डन हो गया, बोलो ना बेटा। यस सर, ठीक है सर, ये हो गया सेकंड लोलक हो गया। अब सुनो बेटा, अब मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे फॉर्मूले ही फॉर्मूले, फॉर्मूले ही फॉर्मूले, तो सीधे उनको तो क्या करेंगे, एज इट इज ग्रहण कर लेंगे फॉर्मूले को। ठीक है क्या, है ना। चलो देखते हैं। ऑल्दो इस पे ऐसे सवाल नहीं पूछता है, पर कोई भरोसा भी नहीं है। तो आओ फॉर्मूले, आओ सखी फॉर्मूले याद करें। यदि एल पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य ना हो, देखो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लेते हैं ना, टी पाई टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, उसमें हम मानते हैं कि जो लंबाई है इसकी, इसकी रस्सी की जो लंबाई है एल, वो पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत ज्यादा कैसी है, छोटी है। अब बोल रहा है कि यदि एल यानी इसकी जो लंबाई है सरल लोलक की, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य ना हो, क्या हो, नगण्य ना हो, तो क्या फॉर्मूला आएगा। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, लिखा हुआ। आपकी इच्छा है तो आप इसको याद कर सकते हैं, और चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का सवाल पूछता नहीं है। लेकिन मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है, एक चिप्स का पैकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे तो कोई हर्ष भी नहीं। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ध्यान से सुनो, एल क्या है, अब इसको इग्नोर करो, क्या लिखा, एल क्या है, लंबाई, आर क्या है, त्रिज्या, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू एल प्लस आर, इंटू एल प्लस आर। तो ऊपर क्या आ गया, एल आर, और नीचे क्या आ गया, ऊपर आ गया एल आर, और नीचे क्या आ गया, एल प्लस आर। बोलो बेटा, अब अपने इच्छा के अनुसार हम नीचे से या तो एल कॉमन ले सकते हैं या तो आर कॉमन ले सकते हैं। बोलो बेटा, यस सर, एक कॉमन लेना आता है, नीचे से एल को कॉमन लो। चलो किसको कॉमन लो, एल को कॉमन लो, तो नीचे कितना आएगा, एल बाहर आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस आर बाई एल, और क्या कॉमन ले लिया, एल, और एल कॉमन ले लिया तो एल से एल शहीद हो गया, कितना आ गया, एल से एल शहीद हो गया, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी इंटू 1 प्लस आर बाय एल। नहीं सर, हम तो आर कॉमन लेंगे, आर कॉमन ले लो। आप आर कॉमन ले लोगे, नीचे आर कॉमन आ गया बाहर, अंदर कितना आ गया, एल बाई आर प्लस 1, एल बाई आर प्लस 1, आर से आर शहीद हो गया, कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 प्लस एल बाई आर। अरे तो ये दोनों इसके रूप है, ये भी याद रखोगे क्या, ये भी याद रखोगे बेटा। एक फॉर्मूला याद रखना, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल आर बाय जी एल प्लस आर। बोलो, हो गया फॉर्मूला। कब ये वाला यूज करना है, कब ये वाला यूज करना है, अभी देख लेंगे। पहले तो आप ये बताए वाला हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। अब सबसे खास बात जो कि इस फॉर्मूले के लिए भी लागू होती है और इस फॉर्मूले के लिए भी लागू होती है, ये वाला जो फॉर्मूला है, कि यहाँ पे जो एल है वो किस चीज की लंबाई है, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम किस चीज की लंबाई है। एल निलंबन बिंदु, यानी जहां से आपने धागा लटकाया हुआ है, निलंबन बिंदु से गोलक के, यानी वो जो गोला है, बॉब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम बॉब, क्या बोलते हैं उसको, बॉब, हिंदी में गोलक बोलते हैं। गोलक के सीएम यानी सेंटर ऑफ मास की दूरी है, समझ में आ पा रही है बात।
अभी बता देता हूं कि ये कैसे काम करेगा। तथा जी का मान क्या है, प्रभावी त्वरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रभावी जी इफेक्टिव। अरे समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो टी इक्वल्स टू 2.L/G फॉर्मूला, उसमें जी क्या है, जी इफेक्टिव। एल क्या है मैं आपको बता दूं, डायग्राम बना के बता देता हूं। एल क्या है देखना, जैसे मान लो यहां पे आपने इसको लोलक को लटका दिया और नीचे ये क्या हो गया, गोलक हो गया, यानी बॉब आ गया यहां पे। ये देखो इधर इसको बॉब को लटका दिया हमने, तो इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा इस बेचारे बॉब का? यस सर। तो बच्चों को क्या लगता है कि यार जो लंबाई है ना वो ये वाली लंबाई, कौन सी, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई नहीं, कौन सी लंबाई होती है जो एल हम लेते हैं, पता है क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। इसका आपको सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा बेटा? अरे कहां मिलेगा सेंटर ऑफ मास? बीच में एकदम मिलेगा, बीच में। यस सर। तो छत से लेकर के कहां तक, सेंटर ऑफ मास की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एल यानी लंबाई। बोलो क्लियर हो गया क्या? यस सर। कहां से कहां तक? छत से लेकर के यानी निलंबन बिंदु से लेकर के बेटा कहां तक, गोलक के सेंटर ऑफ मास तक, गोलक के सेंटर ऑफ मास तक। इसको देख लो, कोई दिक्कत? इसका मतलब तो सर एक चीज हमको समझ में आ रही है कि अगर सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान के ऊपर नीचे होगा तो एल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अरे यार बेटा यार, मान लो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, गोलक के अंदर क्या भरा हुआ है? अरे गोलक ऐसा है यार, मतलब कैसा खोखला है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और वो लिया प्रकार लिया, छेद कर दिया इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या कर दिया, प्रकार चुबा दिया ऐसे, और ये बोला तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, टिप टिप बरसा पानी। ऐसे थोड़ी बरसेगा एक ही जगह, तो देख ऐसे। अरे ऐसे क्या हो रहा है, टिप टिप पानी बरस रहा है, टिप टिप क्या हो रहा है, पानी बरस रहा है। तो पानी बरस रहा है, गाली दे रहा है। अरे पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? यस। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, किस केंद्र में ही रहेगा। जैसे जैसे पानी खाली होगा वैसे वैसे द्रव्यमान केंद्र कहां जाता जाएगा। अभी तो पूरा भरा हुआ है, जैसे कि एक होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, बीच में। लेकिन इसमें से लीकेज होने लगे तो द्रव्यमान कहां जाता जाएगा, नीचे नीचे, और द्रव्यमान केंद्र कहां जाता जाएगा, नीचे नीचे नीचे। द्रव्यमान केंद्र नीचे जाने पर एल का क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र नीचे जा रहा है, द्रव्यमान केंद्र नीचे जा रहा है, द्रव्यमान केंद्र नीचे जा रहा है, एल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पक्का। इसका मतलब अगर इसमें से पेपर में बोलेगा कि इसमें से हमने से थोड़ा सा पानी क्या कर दिया, लीक कर दिया, थोड़ा सा पानी क्या कर दिया, लीक कर दिया, क्या होगा, द्रव्यमान के नीचे खिसकेगा, एल की वैल्यू बढ़ी, पक्का। लेकिन वो कब, जब थोड़ा लिटिल लिटिल पानी क्या कर देंगे, लीक कर देंगे। बोलो अब हुआ क्या, पेपर में पूछ लिया कि सर ये तो पहले पूरा खचाखच भरा हुआ था, अब आपने इसको लीक कर दिया, और मतलब इसको आपने ऐसे कर दिया, चुबा दिया प्रकार, सारा पानी निकल गया। अब बताना है कि क्या होगा, सारा पानी अगर निकल गया अब क्या होगा। पहले तो पानी खाली हो रहा है तो द्रव्यमान केंद्र कहां जाता जा रहा है, 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 नीचे। ये कहां जा रहा है, नीचे। खाली हो गया खाली, खोखला गोला है, खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र वापस कहां जाएगा, अरे खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र वापस कहां जाएगा, बीच में। इसका मतलब थोड़ा सा पानी खाली करोगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे, पूरा खाली करते तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाके वापस ऊपर आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया इनको, आ गया। इसका मतलब हम अगर फॉर्मूले की बात करें, टी इक्वल्स टू 2.L/G, देख रहे हो पाए, देख रहे हो कितना महंगा पाए है, देखा है कभी ऐसा पाए बेटा, टी इक्वल्स टू 2.L/G। थोड़ा सा पानी खाली कर दिया, एल की लंबाई, एल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, पक्का। यस सर, थोड़ा सा पानी खाली कर दिया, खाली कर देंगे, थोड़ा सा पानी खाली कर दिया तो सेंटर मास का चला गया नीचे, सेंटर मास नीचे चला गया, एल का वैल्यू हो गया ज्यादा, एल का वैल्यू ज्यादा हो गया तो आवर्तकाल भी हो गया। बोलो दादा, नहीं आ रहा समझ में, आ गया सर, ठीक है। लेकिन यदि आपने पूरा खाली कर दिया तो सेंटर मास नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, एल बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, खाली हो गया पूरा, सेंटर मास वापस कहां गया, बीच में। तो लेंथ वापस कम हो गई, टाइम पीरियड वापस उतना ही हो गया। मतलब टाइम पीरियड पहले जितना था, थोड़ा सा खाली किया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, पूरा खाली कर दिया तो टाइम पीरियड वापस घट के उतना ही हो गया जितना पहले था। आ गया, बोलो यस सर, पक्का बोलो। आगे लिखी हुई सारी चीजें, डोंट वरी, पर हमने पहले ही पढ़ ली। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ओके बेटा।
अब देखो, अब एक तरीके का की पॉइंट, एक तरीके का फॉर्मूला, एक तरीके क्या मतलब पूरा फॉर्मूला ही है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, बोल रहा है किसी अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। किसी अनंत लंबाई, कितनी लंबाई, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट। और इसको हम खुद क्या कर सकते हैं बेटा, डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे मैं बता देता हूं, लेकिन पेपर में हमसे सॉल्व नहीं करेंगे, पेपर में डायरेक्ट याद रखेंगे। बोलो, अगर आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, सैटेलाइट पढ़ा है, तो उसमें आपको याद होगा कि एक ऐसी सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी उपग्रह, जो कि पृथ्वी की सतह से बहुत करीब क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। बोलो क्लियर है क्या, है ना। तो उसका आवर्तकाल भी कितना होता है, 84.6 मिनट। कितना होता है उसका आवर्तकाल भी, 84.6 मिनट, ठीक है ना, है ना। तो अभी मैं बता देता हूं कि कैसे आएगा, तब तक एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, यदि सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, बाप रे बाप, एक ऐसा सरल लोलक है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तो आवर्तकाल कितना होगा उसका, 60 मिनट। दो चीजें, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लंबाई का सरल लोलक का आवर्तकाल 60 मिनट। फैक्ट है, याद रख सके तो याद रख ले, कम से कम 60 मिनट वाला नहीं तो 84.6 मिनट वाला तो रख ही ले। बोलो ठीक है क्या, यस सर। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, जिसमें अभी हमको किसको इनफाइनाइट लेना है, एल की वैल्यू क्या लेनी है, अरे एल की वैल्यू क्या लेनी है, इनफाइनाइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी इक्वल्स टू 2 पाई, देखो इधर, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल आर बाय जी, एल प्लस आर। अब तोते उड़ जाएंगे अगर हमने एल को क्या रख दिया, इनफाइनाइट यहां पे, तो हमने काम किया, हमने एल को ना बाहर निकाल लिया, बाहर बुला लिया एल को, ठीक है। तो हो गया 2 पाई अंडर रूट एल आर बाय, किसको बाहर बुला लिया, एल को। कितना हो गया, 1 प्लस आर बाय, कोई शक, एल से एल क्या हो गया रे, कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, 1 प्लस आर बाई एल। बोलो भैया, ए भैया, कितना आ गया बेटा, सर ये आ गया 2 पाई अंडर रूट, तो पहले निकाल लिया था, तो निकाल तो लिया था, अंडर रूट आर बाय जी 1 प्लस आर बाय। अब एल की वैल्यू कितनी पुट करनी है, मर गए क्या, तो सीधे बैठो, फिर सीधे बैठो, एल का वैल्यू कितना पुट करना है, जैसे इनफाइनाइट पुट किया, आर बाय एल बोला बेकार है भैया, टूट गया मैं तो, टूट गया मैं तो, आर बाय एल, जैसे आपने एल का वैल्यू पुट किया, एल का वैल्यू कितना पुट किया, इनफाइनाइट, कोई भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो एल को जैसे इनफाइनाइट पुट किया, आर बाय एल कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितना आ गया आंसर, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। यहां पे पृथ्वी की त्रिज्या आर पुट करो, सारी वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा आंसर, 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। बोलो बेटा, अनंत लंबाई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यही नहीं, अब यहां पे लंबाई कितनी बोल रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो यहां पे जो आपने कारनामा किया है, एल का वैल्यू कितना पुट किया, इनफाइनाइट, अब एल का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, आर, आर बाय आर कितना हो गया, 0, आर बाय आर कितना हो गया, 1 प्लस 1 4। घर पे बीवी इंतजार कर रही, नहीं तो मैं आपसे बोलता मेरे को फेंक दो यहां से, क्या करे। देखो इधर, ये कितना हो गया, आर बाय आर कितना हो गया, 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो जो अभी आपके पास यहाँ पे है ना 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, अब इस केस के लिए कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाय 2 जी। जब उसको सॉल्व करोगे जी तो कितना आएगा आंसर, 60 मिनट। कितना आ जाएगा, 60। कुछ आई बात समझ में, हो गया डेरिवेशन, पड़ गई कलेजे को ठंडक, अभी भी नहीं पड़ी, गधे कहीं के, यहीं के गधे। चल बेटा यार, कॉलेज में तुमको तुम्हारे प्रोफेसर ने कभी गधा बोल दिया, गधा गधा कहीं का, पर गधा यही का। चलो बहुत बढ़िया। और ये क्या है, अरे वही है, क्या है जिसमें पानी लीक कर दिया था, देखो इधर, टेंशन ना लो तुम, अरे काहे टेंशन लेते थे, इधर देखो यार, ये पूरा पूरा अपन क्या कर चुके, एक्सप्लेन कर चुके। और उसके बाद फिर झूले की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वो जो झूला झूलते हुए आंटियां खड़ी हो जाती है ना झूले पर, सावन में झूला नहीं झूलती आंटियां, अरे नहीं झूलती सावन में आंटियां झूला झूलती है,
वो भाई इतनी एक्साइट हो जाती है, इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वो झूले के ऊपर खड़ी हो जाती है। नहीं देखा तुमने? अबे यार कितने लोगों ने देखा है भाई? मैंने तो देखा, सच में देखा मैं तो, बोलो। और दूर हट गया था मैं तो वहां से। देखा है कि नहीं? यस सर। बस उन्हीं आंटी के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो इधर, चलो अरे ठीक है, सावन में होता अक्सर ऐसा। देखो इधर, इसमें पानी खचाखच भरा हुआ है, लवाला भरा हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इधर है। अब पहले क्या किया आपने, थोड़ा सा पानी क्या कर दिया, थोड़ा सा पानी क्या कर दिया, लीक कर दिया। थोड़ा सा पानी लीक हो गया, सेंटर मास कहां चला गया, नीचे। एल का मान बढ़ गया, पहले टाइम पीरियड बढ़ गया। अब आप माने नहीं, पूरा पानी लीक हो गया, पूरा पानी क्या हो गया, लीक हो गया। सेंटर मास वापस कहां चला गया, ऊपर। तो एल पहले बढ़ा और एल पहले फिर घट गया। तो टाइम पहले बढ़ा फिर टाइम घट गया। अब टाइम घट गया का मतलब ये नहीं है टाइम घट गया, आप देखो पहले 2 सेकंड था, थोड़ा सा पानी लीक करने के बाद मान लो 3 सेकंड हो गया, पूरा पानी लीक करने के बाद वापस वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि सेंटर मास पहले भी कहां था, बीच में, और बाद में भी कहा गया, बीच में। एल पहले बढ़ेगा, एल बाद में कम होगा, पहले टाइम बढ़ेगा, बाद में टाइम कम हो जाएगा, और लिखा हुआ है तुम्हारे भाई ने ब्रैकेट में, ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि उसने थोड़ा सा पानी लीक किया या पूरा पानी लीक कर दिया। बोलो बेटा, पक्का बोलो। यस सर। चलो अभी आंटी के बारे में डिस्कस करते हैं। बैठी है आंटी, बैठी है आंटी, बैठी है झूले पर बैठी है। अरे जो स्विंग वाला झूला होता है, स्विंग वाले झूले को आप क्या मान लो, सरल लोलक मान लो। और आंटी को क्या मान लो, गोलक मान लो। आंटी को क्या मान लो, गोलक मान लो। तो सेंटर ऑफ मास नीचे है पहले जब आंटी बैठी हुई नहीं है, ये क्या है, लंबाई एल। अरे एल लंबाई, लेकिन आंटी एकदम एक्साइट होकर खड़ी हो गई, अगर मान लो झूले के ऊपर खड़ी हो गई ऐसे करके, तो आंटी अगर झूले के ऊपर खड़ी हो गई तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? अब यहां पे बेटा ना ही झूला है और ना ही आंटी आएंगे। सही, अरे बोलो ना बेटा। यस सर। और ना ही मैं झूलना झूल के ऐसे आपको दिखाने वाला हूं, बोलो। यस सर। तो आंटी जब खड़ी हो गई तो द्रव्यमान केंद्र कहां चला गया, ऊपर चला गया। मतलब जो एल है वो कैसी होगी, छोटी हो गई। एल अगर छोटी होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। टाइम पीरियड कम हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो? पहले जो आंटी एक आवर्तकाल पूरा कर दी 4 सेकंड में, मान लो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, कितना, 4 सेकंड में। अब वो आंटी खड़ी हो चुकी, तो आवर्तकाल 2 सेकंड हो गया, खट 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 खट। अरे जब आंटी खड़ी हो गई ना तो आवर्तकाल क्या होगा झूले का, कम हो गया। नहीं समझे? तो झूला फास्ट हो गया या स्लो हो गया, फास्ट। वहां से दूर हट जाना चाहिए, वहां से दूर हट जाना चाहिए, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो आंटी अगर पहले बैठी थी फिर खड़ी हो गई तो एल क्या हो गया, क्यों? क्योंकि पहले द्रव्यमान केंद्र नीचे था तो एल इतना था, फिर आंटी खड़ी हुई द्रव्यमान केंद्र ऊपर आ गया तो एल क्या हो गया, इतना हो गया। समझ आ रही बात? एल कम हो गया तो टीवी क्या हो गया, कम हो गया। दोलन कैसा हो गया, फास्ट हो गया। दोलन कैसा हो जाएगा, फास्ट हो। और हो सकता है कि वो √5 GL, कितना, √5 GL। अरे मोरी मैया। चलो भाई, ये तो हो गई बहुत सारी बातचीत। अब हमको एक सवाल हल करना है। क्या करना है हमको, एक सवाल हल करना है। पहले सिर्फ सवाल पढ़ेंगे। बोला जा रहा है यदि सरल लोलक की लंबाई 44% बढ़ा दी जाए तो आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। मत सॉल्व करो भाई, मेरे पहले बात सुनो। यहां पे बोल रहा है कि किसमें चेंज आ रहा है लंबाई में, तो किसमें चेंज पूछा है आपसे, आवर्त काल में। लंबाई में इतना इतना फला फला प्रतिशत चेंज दे दिया, टाइम पीरियड में पूछा है। अब इस सवाल के 2 रूप हो सकते हैं। एक रूप वो हो सकता है जिसमें प्रतिशत चेंज 5% से ज्यादा हो, जैसे 44%, जाहिर सी बात है 5% ज्यादा है। एक और क्वेश्चन है 69%, वो होमवर्क के लिए था पर वो आज हम सॉल्व कर लेंगे, 44% और 69%। लेकिन यदि ये जो प्रतिशत बदलाव है ये 5% से छोटा हो जाए तो हमारा आंसर ऐसे आ जाए, हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये तो करेंगे ही करेंगे, पहले 5% से छोटे पर बात कर लेते। तो टी का फॉर्मूला बोलो कितना है, 2π√L/G। बोलो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि T इज इक्वल्स टू 2π/L/G की घात कितना हो गया, हाफ। बोलो बेटा। यस सर। क्या तुम्हें याद है त्रुटि में पढ़ा था डेल्टा T/T, इसको दफा करो 2π को, G भी कांस्टेंट है, इसको दफा करो, L की घात कितनी हो गई, हाफ। L की घात कितनी हो गई, हाफ। एसी बंद करना है क्या बेटा, बेटा एसी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। आज वो तुमने एक ही स्वेटर नहीं पहना, 2 लोगों ने, नहीं है? अच्छा अलग अलग बैठे हैं, कोई बात नहीं, एक पहन लिया करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा
डेल्टा टी बाई टी बराबर कितना हो गया? देखो एल की घात कितनी आ रही है? हाफ। तो घात कहां जाएगी? नीचे। हाफ डेल्टा, कुछ याद आ रहा है क्या? डेल्टा एल बाई एल, बोलो बेटा। और ओ गॉड, बस एक बार दिला दे, नीट की सीट दिला दे एक बार बस। कोई बात नहीं बेटा, ये देखो लापरवाही के नतीजे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। टी इक्वल्स टू 2 पाई एल बाय जी की घात हाफ। क्या हो गया? डेल्टा टी बाय टी बराबर हाफ आ गया। इसको दफा करो, हाफ। 2 पाई और जी कांस्टेंट है ना, इसको हटा दो। एल की वैल्यू थी हाफ, तो हाफ डेल्टा एल बाय एल। अब यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं बड़े आराम से। 100 से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। और जैसे ही हमने ऐसे किया तो हमें क्या ज्ञात हुआ? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कौन है? प्रतिशत बदलाव किसमें? आवर्तकाल में। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कौन है? प्रतिशत बदलाव किसमें? लंबाई में। क्या रे? सेटिंग। तो ये कितना हो गया? प्रतिशत बदलाव, परसेंटेज चेंज। लिख दू परसेंटेज चेंज, लिख दू परसेंटेज चेंज इन आवर्तकाल बराबर कितना हो गया? हाफ हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। किसका? हाफ हो गया। किसका? परसेंटेज चेंज इन लंबाई, इन लंबाई। यही की पॉइंट है, यही फॉर्मूला है। बोलो बेटा। यस सर, लेकिन सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लागू होगा जब प्रतिशत बदलाव, परसेंटेज चेंज एल में कितना होगा? 5 या उससे कम। ऐसा मत पूछना सर 6 हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि वो ऐसी कोई वैल्यू देगा। और 6 भी हो तो भी तुम हाफ कर देना, 6 भी हो जाए तो भी तुम क्या कर देना? हाफ। अब तो कॉमन सेंस है कि 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया तो क्या होगा? तो ये लागू नहीं होगा। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ 5। क्या कह रहे हो? सिर्फ, सिर्फ तुम्हारा सिर्फ 5% और उससे, अरे ऐसे प्रेम पत्र में लिखते हैं ना लास्ट में, सिर्फ तुम्हारा। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? सिर्फ 5% और उससे कम प्रतिशत बदलाव के लिए, बदलाव के लिए। ये लीजिए बेटा, सही हो गया कि नहीं हो गया? पक्का बोलो। 44 की जगह 4% होता लंबाई में परिवर्तन, तो आंसर कितना होता? 2। 4% का आधा। बोलो दादा। लेकिन 5% से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? मजदूरी। क्या करना पड़ेगा? चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। 44% वाला तुम सॉल्व करोगे। इसमें एक ऑप्शन 22% भी होगा बेटा। 44% प्रतिशत बदलाव के लिए पहला ही आंसर क्या होगा? 22%। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। सवाल आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी सॉल्व कर। ऋतिक बेटा सवाल सॉल्व कर ले फटाफट। क्या बेटा कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? देखो किसका मैसेज आ रहा है यार। वैसे तुम्हें कंपनी के अलावा किसके मैसेज आते होंगे?
पेमेंट वाले, जोमेटो वाले, तुम जोमेटो से खाना मंगवाते हो क्या? बड़े लोग हैं भाई, स्टूडेंट लाइफ में भी तुम जोमेटो स्विगी का यूज करते हो, वेरी नाइस। स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं गधे। हो गया बेटा, कितना आया आंसर? ये आना चाहिए कितना, 20%? कितना आ रहा है? 20% आ रहा है पक्का? चलो देख लेते हैं, क्या हम इसको बिना कलम चलाए कर सकते हैं? सर हमसे हाफ वाला सवाल बिना कलम चलाए नहीं होता सर, कि हम कोई 4% दे दे तो हमसे 2% बिना कलम चलाए नहीं कर सकता। आप इसकी 40 की बात कर रहे हो। देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, रहने देते हैं, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। पर मैं तो आपको जब मैं पेन से सॉल्व कर दूंगा तब उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 44% से बढ़ा दी गई, कोशिश करने में क्या जा रहा है? एल लेंथ ही बेलो, कितनी लेंथ ही बेलो? एल 44% से बढ़ा दी लंबाई, कितनी होगी? एल प्लस 44% ऑफ एल। प्रतिशत पता है कि नहीं पता? 44% ऑफ एल, एल प्लस 44% ऑफ एल। किसी की मासिक मान लीजिए जो सैलरी है, इनकम है, वो लेट से ऐसी रेंडमली कैलकुलेशन के लिए 1 लाख रुपए पकड़ लेते। कितनी है मासिक? 1 लाख रुपए। एकदम चेहरे पे ऐसे हो जाते, 1 लाख रुपए यार, हम भी कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे? पढ़ाई करोगे तो इससे ज्यादा ही कमा लोगे, बहुत ज्यादा कमा लोगे। मान लो किसी की जो मासिक आय है वो है 1 लाख रुपए, और उसके बॉस ने खुश होके जो है उसको बोला कि यार जा जी ले अपनी जिंदगी, 44% इंक्रीमेंट दे रहा हूं मैं तेरे को, वो भी मासिक आय पर। कितना? 44% इंक्रीमेंट। कितना? 44%। तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी? देखो, तुरंत बता दिया ना। साला वो लंबाई में नहीं बता पा रहे, पैसे टके की बात है, तुरंत बता दी एकदम से। कितनी हो गई सैलरी? 1,44,000। बस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। एल लंबाई है पहले, अब कितनी हो गई सर? 1,44,000 लंबाई हो चुकी है। कितनी हो चुकी लंबाई? एल प्लस 44/100 इंटू एल, यानी 144/100 इंटू एल, यानी 1.44। कितनी हो चुकी है? 1.44। बोलो बेटा। यस सर। अब टी में आता अंडर रूट एल आता है। अब यहां पे अंडर रूट पहले एल था, अब कितना हो गया? 1.44 एल। 1.44, 1.44 एल का अंडर रूट बता। चल 144 का अंडर रूट बता दे, तो 1.44 का अंडर रूट बता दे। 1.2, मतलब पहले टाइम अगर टी था तो अब टाइम हो गया 1.2 टी। पहले टाइम कितना था? टी, तो अब कितना हो गया? 1.2 टी। और किसी भी चीज में प्रतिशत बदलाव निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, बाय इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो वन फाइनल कितना हो गया? 1.2 टी माइनस इनिशियल कितना हो गया? टी, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना हो गया? टी। 1.2 टी माइनस टी बाय टी, टी से टी शहीद हो गया। 1.2 माइनस 1 कितना हुआ? 0.2 इंटू 100 कितना हुआ? 20%। 20% हो गया, आंसर आ गया। बोलो बेटा। तो हम आपको पेपर में ऐसी वैल्यू देगी कि खटखट आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो 44% है तो 144 आ गया। 69% है तो कितनी वृद्धि होगी? 69% वृद्धि होगी, एल प्लस 69 एल बाय 100, 169/100, 1.69 एल। पहले एल पुट होगा, फिर बाद में पुट होगा 1.69 एल। 169 का अंडर रूट कितना होता है? 1.69 का अंडर रूट कितना? 1.3। तो अब हो गया 1.3 टी माइनस टी बाई टी इंटू 100। 1.3 माइनस 1 कितना हुआ? 0.3 इंटू 100 कितना हुआ? कितने लोगों को डायरेक्ट अप्रोच समझ में आई है? मैं तो सॉल्व करूंगा ही, आप ऐसे मत बोलना कि गुरुजी लिख के नहीं बता रहे, आलसी हो गए एक नंबर के। बोलो कितने लोगों को डायरेक्ट, अरे नहीं है तो मैं तो बताऊंगा ही ना, मैं पेपर में रिकमेंड नहीं करूंगा आपको गड़बड़ कर दो, लेकिन कितने लोगों को डायरेक्ट अप्रोच एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई? कोई शर्म वाली बात नहीं, नहीं समझ में आई तो हाथ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इतने लोगों को भी आ गई, ये तो बहुत हैरानी की बात है मेरे लिए। ठीक है, चलो बेटा, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देख लेते हैं। अरे हाँ सच में, एल डैश, अरे देखो ना इधर, एल डैश कितना हो गया? एल वो 1 लाख प्लस 44% किसका? 1 लाख का। एल डैश कितना हो गया? एल प्लस 44% ऑफ एल कितना हो गया? एल डैश कितना हो गया? एल प्लस 44/100, जब भी परसेंट होता है 100 से डिवाइड करते हैं। बोलो 44/100 एल कितना हो गया? 144/100 एल। बोलो बेटा। यस सर। चलो, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? टी इक्वल्स टू 2 एल बाई जी, टी इक्वल्स टू 2 एल बाई जी। टी बाई टी डैश कर दे, ऐसे भी जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हो,
नहीं तो आप जैसे मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताया, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, चलो ये देख लो, टी बाई टी डैश क्या हो गया बता, चल टी किसके समानुपाती है, रूट एल के, तो टी बाई टी डैश क्या होगा, अंडर रूट एल बाय एल डैश। बोलो बेटा, टी बाई टी डैश किसके बराबर हो गया, अंडर रूट एल बाय एल डैश। एल डैश कितना है रे, एल डैश कितना है, 144 एल बटे 100, एल से एल शहीद हो गया, 100 ऊपर चला गया, 144, 100 का अंडर रूट 10, 144 का 12, 10 बटा 12 कितना हो गया, 5 बटा 6, तो कितना हो गया बेटा, टी डैश इंटू 5 बराबर 6t, तो टी डैश कितना आ गया 65। टी डैश मतलब नया टाइम पीरियड, टी डैश लंबाई नहीं तो टाइम पीरियड भी नया, कितना आ गया टाइम पीरियड नया, बोलो ना। प्रतिशत बदलाव किसी भी चीज में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, टी डैश माइनस टी बाय टी इंटू 100, टी डैश का मान बता कितना है, 60/5 माइनस टी बाई टी, सॉल्व किया कितना आ गया 20%। आपको अगर ये आसान लगे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आपको अगर ऐसे आसान लगे तो आप ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। देखो इधर, अरे यार बेटा टी डैश, टी किसके समानुपाती हुआ, रूट एल, टी डैश किसके समानुपाती हो गया, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1.44 एल, नहीं लिख सकता, यस सर, तो आपने लिख दिया 1.44 एल। बोलो बेटा, ओरिजिनल टाइम पीरियड को टी मान लो, और ओरिजिनल टाइम पीरियड को कितना मान लो टी, और जो नया टाइम पीरियड है ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1.44, अरे अंडर रूट ऑफ 1.44 कितना आ जाएगा, 1.2, अंडर रूट ऑफ 1.44 कितना आ जाएगा 1.2, तो कितना हो गया, टी डैश कितना हो गया 1.2 टी, टी डैश कितना आ गया 1.2 टी, टी डैश कितना आ गया 1.2 टी, हो गया बेटा सॉल्व। अरे तो कैसे हो जाएगा, बस डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, सीधे यहाँ पे बाईपास कर दिया सबको, सीधे यहाँ आ गए, टी डैश माइनस टी बाई टी इंटू 100, टी डैश कितना हो गया 1.2 टी माइनस टी बाई टी इंटू 100, कितना आ गया 20%। नहीं आया ना, नहीं आया ना, पक्का आ गया, कंफर्म, एक लास्ट हो जाए बिना कैलकुलेशन के, सीधे 96% से लेंथ बढ़ा दी, चलो आंसर बताओ, मैंने तो सोच भी लिया 96 लंबाई बढ़ा दी, हेकर है भाई, हेकर हेकर। अच्छा तुम बड़े चालू हो यार, पहले 20% आए फिर 30 आए, उन्हें अब तो 40 ही आएगा ना, 40 ही आएगा, आंसर कितना है 40, कैसे 96% से बढ़ा दो, तो L प्लस 96 L बाय 100, 196 बाय 100 L 1.96, 1.96 का अंडर रूट बता, 196 का अंडर रूट बता दे, 14, 1.96 का अंडर रूट 1.4, 1.4 माइनस 1 बाय 1 इंटू 100, 1.4 माइनस 1 कितना हुआ 0.4 इंटू 100 कितना हुआ 40%, डायरेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी एक बार 96% वाला सवाल ऐसे भी सॉल्व करके देख लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। ये अभी तक सॉलिड फ्लूइड हीट वाले जितने भी चैप्टर हो गए इनके क्या कर लीजिए, पीवाईक्यूज क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए।